अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बख़ैर वाफ़ियत हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स और जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के सवाल नंबर 12 और 13 को हल करना सीखा था। मज़ीद एक कदम आगे बढ़ेंगे और बकिया दो सवालात यानी 14.14 और 14.15 को हल करना सीखेंगे और साथ ही साथ इस चैप्टर की मश्क की तीसरी मंजिल आला तसव्वुराती सवालात को शुरू करेंगे। और इसको शुरू करते हुए हम इसके पहले सवाल 14.1 को हल करना सीखेंगे। तो इन तमाम सवालात के हल को जानने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो मेरे अज़ीज़ तलबा और तालबात, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला सवाल। और वैसे इस सवालात के इयादा इस हिस्से का ये 14वां सवाल है। इस सवाल में हमसे पूछा ये जा रहा है कि मुताले के कमरे के लिए एक सर्किट डिज़ाइन कीजिए जिसमें मंदरज झैल अप्लायंसेस की ज़रूरत हो। एक स्विच से चलने वाला 100 वाट का लैंप और दूसरा एक रीडिंग लैंप में 40 वाट का बल्ब जो 2 पॉइंट से ऑन या ऑफ किया जा सकता हो। अब ये सवाल देखने में बड़ा पेचीदा लग रहा है, लेकिन ये सवाल सबसे आसान सवाल है इस सारी मश्क में से। हमें दो बल्ब लगाने हैं और दोनों को लगाना है पैरेलल तरीके में। अब यहाँ पे उसने पैरेलल या हमें नहीं पूछा कि सीरीज़ में लगाना है, लेकिन हम पैरेलल में लगाएंगे और इसी सवाल को जोड़ेंगे अगले सवाल के साथ। जब अगले सवाल पे आएंगे तो आपको बताऊंगा कि पैरेलल में जोड़ने का क्या फ़ायदा होगा। तो चलते हैं पहले के पास, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि एक स्विच से चलने वाला 100 वाट का लैंप हो। तो हमारे पास एक अदद लैंप होना चाहिए। ये लैंप मैं बना रहा हूँ कुछ इस तरह से कि समझे कि ये हमारे पास लैंप आ गया है। इसको ये है 100 वाट का, तो 100 एक स्विच से चलने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे एक स्विच भी बना दें। तो ये हमारे पास स्विच आ गया। ये जोड़ दिया जाएगा एक अदद एसी सप्लाई के साथ। चूँकि हमने मुताले के लिए इसे बनाना है और मुताले के लिए हम अपने घर में ही बनाएंगे, और घर में आप जानते हैं कि हमारे अल्टरनेटिंग करंट इस्तेमाल किया जाता है बनिस्बत इसके कि हम उसको डायरेक्ट करंट पे ऑपरेट करें किसी भी चीज़ को। एक चीज़ तो पूरी हो चुकी है, दूसरी वो कह रहा है एक रीडिंग लैंप होना चाहिए 40 वाट का हो और 2 पॉइंट से ऑन या ऑफ किया जा सके, यानी इसके साथ आपने 2 स्विच लगाने हैं। तो चलें, मैं कह रहा हूँ कि पैरेलल में लगाने हैं, तो चलें इस तरह से हम कहेंगे इसके 2 ऑन या ऑफ पॉइंट्स हैं। पहला ये आ गया इस तरह से, दूसरा ये आ गया कुछ इस तरह से, और ये जोड़े गए हैं एक अदद बल्ब के साथ कुछ इस तरह से कि ये बल्ब ये इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो बल्ब है इसको मैं कह रहा हूँ ये 40 वाट का है। इसके लिए मैं नाम दूंगा स्विच S का। अब चूंकि इसके लिए 2 स्विचेस हैं, इस वजह से इसको S1 और S2 का नाम दे रहा हूँ। तो अब होगा क्या, अब अगर कोई एक स्विच बंद करेंगे तो उस जगह से चार्जेस का बहाव मुमकिन हो जाएगा, तो उस जगह से चार्ज बहना शुरू हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि मैं पहले इस 100 वाट वाले बल्ब को चलाना चाहता हूं, तो मैं स्विच को बंद कर दूंगा, स्विच S को। तो अब यहाँ से चार्जेस निकलेंगे, यहाँ से होते हुए पहुँचेंगे इस स्विच S के पास, स्विच S से होते हुए गुजरेंगे बल्ब में। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से बल्ब पे कुछ एनर्जी ज़ाया होगी जो कि हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी की सूरत में निकलेगी, और इस तरह से ये पूरा सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं 100 वाट वाला बल्ब ना इस्तेमाल करूँ, मैं 40 वाट वाला बल्ब इस्तेमाल करूँ, एक ऐसे कमरे में चला जाऊँ कि जिस जगह पे 40 वाट का बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे अगर 40 वाट का बल्ब मुझे इस्तेमाल करना है तो मुझे लाजमी तौर पे इसका कनेक्शन इस तरह से बनाना पड़ेगा कि ये आगे बैटरी तक इसका सर्किट मुकम्मल हो रहा हो। अब मैं चाहता हूँ S नहीं चलाना, ये वाला बल्ब मुझे नहीं चलाना, इसका सर्किट आप ब्रेक कर देंगे। अब करंट इसके आगे से नहीं गुजर सकेगा। मैं चाहता हूं कि ये 40 वाट वाला बल्ब
मैं चला सकूं। अब इसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं करंट अपना बहाऊं स्विच S1 से या बहाऊं स्विच S2 से। फर्ज करें कि मैं चाहता हूं कि मैं पहले स्विच को ऑन कर दूं। स्विच ऑन किया तो चार्जेस किस तरह बहेंगे, ये मार्कर अलहदा यूज़ कर रहा हूं ताकि चीज़ों का फ़र्क आपको महसूस हो जाए। इधर जाएगा करंट, S1 से होता हुआ दाखिल होगा इस बल्ब के अंदर, बल्ब से दोबारा से इस सारे सर्किट को मुकम्मल करेगा और करंट बहना शुरू कर देगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नहीं जी, S1 से भी ना बहे करंट बल्कि S2 से बहे, यहाँ से भी सर्किट ब्रेक कर दूंगा। सर्किट ब्रेक हुआ है, इसका मतलब है कि करंट के पास आगे बहाव करने की काबिलियत ना रही। अब मैं इसके लिए अलग रंग चूज़ कर लेता हूँ। अब स्विच S2 बंद हो गया, चार्जेस निकलेंगे इस अल्टरनेटिंग सोर्स से, जाएंगे S2 के पास, इसी तरह से S2 के पास जाएंगे तो करंट अब बहेगा, स्विच S2 से बल्ब में से गुजरेगा, बल्ब को रोशन करता हुआ तो आगे सर्किट को मुकम्मल कर देगा कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने कितना मुश्किल सवाल कितनी आसानी के साथ आपने सिर्फ दो बल्ब लगाए हैं, एक के साथ एक स्विच लगा दिया, दूसरे के साथ दो स्विच लगा दिए। फिर आपको जिस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, जिस जगह पे करंट चाहिए, आप उस स्विच का इस्तेमाल करते हुए अपने उस सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल की तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलें बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब जो इसी की एक कड़ी है, समझाता हूं कि किस तरह इससे मिलता जुलता है वो। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं दूसरा सवाल भी आपके सामने लिख चुका हूँ। सवाल में पूछा यह जा रहा है कि आलात को सीरीज़ तरीके से जोड़ने की बजाय पैरेलल तरीके से जोड़ने के क्या फ़वायद हैं। ये मैंने आपको पहले ही ये सवाल हल करते हुए बता दिया है कि चूँकि हमारे घरों में पैरेलल तरीके से वायरिंग की जाती है तो क्यों पैरेलल तरीका चुना जाता है, हम सीरीज़ तरीका क्यों नहीं चुन सकते। तो सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्ज़ करें ये लगी हुई है मेरे पास एक रेजिस्टेंस को आप कंडक्टर भी समझ सकते हैं कि इसके अंदर से करंट गुजर रहा है। ये दूसरा सर्किट समझ लें, दूसरी आगे आला लगा हुआ है, ये तीसरा इलेक्ट्रिकल आला लगा हुआ है। अब जैसे ही इसको सीरीज़ के अंदर मैं जोड़ूंगा और सर्किट मुकम्मल करूंगा तो इसके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से। बैटरी की वजह से इस रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 में से करंट बहना शुरू कर देगा इस तरह से। अब अगर किसी वजह से इस जगह पे कोई ख़राबी आ गई, सर्किट ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब है कि करंट ना R1 से गुज़र रहा है, ना R2 से गुज़र रहा है, ना R3 से गुज़र रहा है, क्योंकि सर्किट अब मुकम्मल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में चीज़ें सीरीज़ तरीके से लगाई जाएं तो क्या होगा कि एक चीज़ अगर कमरे में फ़र्ज़ करें 4 चीज़ें लगी हैं, आपकी फ्रिज, आपके बल्ब, आपका पंखा और आपके एसी, अगर ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ आप बंद करेंगे तो उसके साथ सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। आप फ़र्ज़ करें बल्ब आपका ख़राब हो गया है, बल्ब के अंदर से अब करंट नहीं आ रहा, जैसा कि इस रेजिस्टेंस R1 के दरमियान मैंने एक रुकावट पैदा कर दी है, एक सर्किट ब्रेक कर दिया है, इसी तरह से उस जगह पे भी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। करंट की सप्लाई आगे तक रसाई नहीं होगी, मुमकिन नहीं होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो एक चीज़ के बंद होने से सारी की सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। एक नुकसान तो ये है सीरीज़ तरीके में चीज़ों को जोड़ने का। आप फ़र्ज़ करें कि सीरीज़ तरीके में जुड़े हुए हैं और सर्किट भी पूरा मुकम्मल है, तो इसका मतलब ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान में बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा इस बुनियाद पे कि रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है और किसकी कम। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसको वोल्टेज कम मिलेगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसको वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ये हमें बात बताता है ओहम का कानून। तो ये बात तो अगर तय हो गई है तो हम कह रहे हैं कि ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों में तकसीम हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस सर्किट में एक दो रेजिस्टेंसेस का और इजाफा कर देता हूँ। एक रेजिस्टेंस ये आ गई और एक रेजिस्टेंस मैं इस जगह पे इसका इजाफा कर देता हूँ। इसको R4 का नाम दे दें, इसको R5 का नाम दे दें। अब क्या होगा, अब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, तो अब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये आएगा V4 और इसका पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V5। अब इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का पोटेंशियल मज़ीद तकसीम हो गया है इस चौथे और पांचवें आले के
साथ जो कि आपने लगाया है, फ़र्ज़ कर लें आपने 2 बल्ब लगा दिए हैं मज़ीद, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले इन तीनों को मिल रहा था अब ये पांचों को मिलना शुरू हो गया। अब इसका मतलब है कि पीछे वालों को सप्लाई कम मिलना शुरू हो गई। कम मिलेगा तो उसकी जो फंक्शनैलिटी है, उसका जो काम करने का अंदाज है वो मुतासिर होगा। फ़र्ज़ करें कि ये तीनों बल्ब लगाए हुए हैं आपने और तीनों बल्ब को मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो रोशन है। अब 2 बल्ब मज़ीद लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि पीछे वालों को वोल्टेज कम मिलेंगे। वोल्टेज कम मिलेंगे तो बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सीरीज़ तरीके में चीज़ें बढ़ाता चला जाऊंगा तो पीछे वाली चीज़ें जो हैं उनके काम करने के अंदाज में तब्दीली आ जाएगी, उनका फंक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स यहाँ पे सीखे हैं, तो वो दोनों हम लिख लेते हैं कि एक तो जो करंट है वो इनफरादी तौर पर सब आलात में से गुजर सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई आला बंद हो जाता है तो दूसरे आलात पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। एक तो हो गई थी ये बात। दूसरा मैंने ये कहा था कि पैरेलल तरीके में लगाने का फ़ायदा ये है कि हर आले के गिर्द पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा पैदा होगा जिससे उनका जो फंक्शन है, उनका काम करने का अंदाज़ है वो मुतासिर नहीं होगा। तो इसी वजह से हमने इनको पैरेलल में लगाया था कि अगर मैं चाहता हूं कि 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल ना करूं तो सिर्फ इधर से मैं सर्किट ब्रेक कर दूंगा, बाकी सारी चीज़ें वैसी रहेंगी। अगर मैं चाहता हूं कि ये 40 वाट का बल्ब इस्तेमाल ना करूं तो मैं ये सर्किट ब्रेक कर दूंगा, और अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ 100 वाट का बल्ब इस्तेमाल हो तो ये सर्किट मुकम्मल हो जाएगा। तो इससे मेरे पास ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम आसानी के साथ चीज़ों को चला भी सकते हैं, उनको बंद भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों सवालात आपको समझ आए होंगे। इसी के साथ हमारे ये सवालात का अयादा, इस हिस्से के तमाम सवालात तो ख़त्म हो चुके हैं। तो अभी हम बढ़ेंगे अगले हिस्से की जानिब जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। तो उस हिस्से का पहला सवाल क्या है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, चलें वो देखते हैं। ये रही हमारी मश्क की तीसरी मंजिल जिसका नाम है आला तसव्वुराती सवालात। इसका पहला सवाल आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पहले सवाल में पूछा ये जा रहा है कि कंडक्टर्स में चार्ज पॉजिटिव चार्ज की बजाय आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में ही क्यों मुंतकिल होता है। तो आपने बहुत दफ़ा देखा है, हमने इस चैप्टर में बारहा दफ़ा ये देखा है कि हमारे पास जो कंडक्टर है उस कंडक्टर में मौजूद हैं बहुत सारे न्यूक्लियाई यानी कि एटम्स, जिनको मैंने पॉजिटिव चार्ज भी कहा था। ये समझें कि मैं इस ग्रीन कलर से जो भी चीज़ें बना रहा हूँ ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं हर कंडक्टर के अंदर, और इन पॉजिटिव चार्जेस के साथ साथ इस कंडक्टर में मौजूद हैं बहुत सारे आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स जिनको मैं नफ़ी के साइन के साथ लिख रहा हूँ। तो ये नफ़ी के साइन के साथ जितने भी मैंने चीज़ें लिख दी हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैं इस कंडक्टर को जोड़ूंगा एक अदद बैटरी के साथ कुछ इस तरह से, तो कंडक्टर में एक अदद पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह से पैदा होगा कि वो वाली साइड कंडक्टर की जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी हुई है उस पे ज़्यादा पोटेंशियल आ जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, और जो नेगेटिव साइड पे जुड़ी हुई है उस पे कम पोटेंशियल आ जाएगा, या हम कहेंगे कि नेगेटिव पोटेंशियल है। जैसे ही ये पोटेंशियल ज़्यादा आ गया है इस जगह पे, तो यहाँ पे मौजूद जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आज़ाद हैं,
ये बढ़ना शुरू कर देंगे इस हाई पोटेंशियल वाले इलाके की जानिब। अब सवाल ये है कि क्यों सिर्फ ये आज़ाद इलेक्ट्रॉन ही हिजरत करते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस या जो न्यूक्लियाई हैं ये क्यों नहीं इस नेगेटिव पोटेंशियल की जानिब खींचे जाते। करंट तो तब भी पैदा होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से जो करंट पैदा होता है उसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो क्या वजह है कि सिर्फ और सिर्फ आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स ही पाए जाते हैं? तो इसकी एक वजह तो याद रखिएगा कि चूंकि ये न्यूक्लियाई बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, इनका मैस बहुत ज़्यादा है, तो इनके लिए मुश्किल है कि ये एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करें। इसके बरअक्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मैस इस न्यूक्लियाई से बहुत ही कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स का हिजरत करना ज़्यादा आसान है। नंबर 2 ये बात कि ये जो न्यूक्लियाई हैं, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये अपनी ही जगह पे फिक्स रहते हैं, इन्हें पसंद नहीं है कि एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाएं। इसके बरक्स जो आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने उसे आज़ाद कहा ही तब था कि जब ये कंडक्टर में बेतरतीबी के साथ घूम रहे होते हैं। तो बस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है तो उनकी वो जो बेतरतीबी की मोशन है उसको एक सिमत मिल गई है, एक सीधा रास्ता मिल गया है जिसे वो फॉलो करते हुए जाते हैं, तो इससे करंट पैदा हो जाता है। तो चलें, उम्मीद करता हूं कि समझ तो आ गई है। इसको लिखना किस तरह से है, हम किन अल्फाज का सहारा लेंगे, चले देखते हैं। हम कहेंगे कि कंडक्टर्स में आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स बकसरत पाए जाते हैं। बकसरत का मतलब है कि बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, जो किसी ख़ास एटम के साथ मजबूती से जुड़े नहीं होते। इसी वजह से तो हमने इसे आज़ाद इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, क्योंकि ये किसी भी एटम के साथ मजबूती से जुड़ के नहीं रहते, ये आज़ाद रहना पसंद करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर बेतरतीब अंदाज में मुसलसल हरकत में होते हैं, जबकि पॉजिटिव चार्जेस अपनी ही जगह पर फिक्स रहते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस अपनी जगह से हरकत नहीं करते। यही वजह है कि कंडक्टर्स में चार्जेस आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में मुंतकिल होते हैं। तो ये लें जी, जो बात मैंने समझाई थी उसको मैंने अल्फाज का सहारा लेके आपके सामने लिख भी दिया है। तो जब अगर पेपर के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब बिल्कुल इसी अंदाज से लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में सिखाए गए ये 3 सवालात आपने
अच्छे तरीके से समझ लिए हैं। ये आला तसव्वुराती सवालात का बकिया हिस्सा हम हल करेंगे अपने आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर्स में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।